हेलो दोस्तों, मैं हूं आबिद और आप जो है आज मैं आपको स्पेयर फिशिंग के लिए जो है कुछ टिप्स दे रहा हूं। तो मैं ख़ुद तो बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत आती है स्पेयर फिशिंग। और मैं पेडी डाइवर हूं। और मैं डाइविंग भी मैंने शौक़ से सीखी। मेरा पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक़ तो थोड़ा बहुत रह चुका है, लेकिन उस टाइम उसमें मेरी ब्रांच डाइवर और गोताखोर की नहीं थी। तो मैं 2015 में मैंने शौक़ से डाइविंग सीखी, पेडी कोर्स किया और इस लाइन से वाबस्ता हुआ। तो मुझे पता चला कि इसका सामान बहुत महंगा है। अब उसके सूट ख़रीदने जाओ, इसके बूटियाँ ख़रीदने जाओ, इसके फिंग्स ख़रीदने जाओ, इसके मास्क ख़रीदने जाओ, एक मास्क 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार का आपको देंगे। सूट लेंगे तो 20,000 10,000 25,000। तो इसी तरीके पे जो है जो चीज़ इसकी उठाएंगे आप तो महंगी है। पानी से रिलेटेड जो चीज़ है वो बहुत महंगी है। लेकिन जो शौक़ रखते हैं और वो कहते हैं जी मुझे फिर स्पेयर फिशिंग करनी है, तो वो बेचारा किस तरह करे। तो जो किस तरह करे, अब वो मुश्किल है उसके लिए। तो इसके लिए जो है आप मतलब कहना क्या है कि आप एक छोटी सी चीज़ भी लेने जाए ना। मैंने उस दिन सीमैन नाइफ़ का पूछा, तो सीमैन नाइफ़ इसकी जो मैं मतलब वो जो इसके लिए आप यूज़ करेंगे, तो वो कम से कम मुझे वो दोस्त मुझे बता रहा था, इमरान भाई हमारा एक है ड्राइवर, वो 12,000 की है जी। तो इसलिए इसको आप जो है इधर उधर से ही सामान पूरा कर सकते हैं। कोई लंडे से ढूंढें, कोई बूटी किसी हाजी कैम्प से ढूंढें, कोई शेरशाह से आपको गन वगैरह मिल गई। वरना अगर आप ख़रीदने जाएँ, शौक़ पूरा करें तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसको अगर स्पेयर फिशिंग के लिए जाएँ तो आपको चरना जाना पड़ेगा। चरना की पहाड़ियों और किसी पत्थरों पे जाना पड़ेगा, बीच समुंदर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आपको बोट करानी पड़ेगी। बोट 8-10 हज़ार रुपये की बोट होगी, 7,000 की, कम से कम 7,000 की कोई ताल्लुक़ वाला हो तो वो लेके जाएगा। फिर वहाँ पर शिकार हो ना हो, और उसके लिए जो बाज़ का मतलब उसको आपको आइडिया होना चाहिए कि किस आज ज्वार लगा हुआ है या बांग लगा हुआ है। बांग ज्वार में जो है पानी क्या पोजीशन है, पानी साफ़ है। अब जब मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और ये हमारे घर के करीब है, सेंट स्पीड कक्का विलेज के पास ये पत्थर है जहाँ पर मैं आ रहा हूँ। तो मैं किनारे से ही अंदर जाता हूँ, तो कभी मेरी गन की रबर टूट गई, कभी जो है या वो जेली फिश आई हुई है वो काट रही है। सूट में मेरे घर का काम हुआ तो सूट मुझे नहीं मिल रहे, मेरे सूट आगे पीछे हो गए। बहरहाल वो बहुत महंगे में नहीं लिए, वो मैंने लंडा बाज़ार से ये कह लें कि लिए। अगर इसको ख़रीदने जाएँ तो बहुत महंगे पड़ते हैं वो। तो ये गन मैंने जो है काफ़ी पहले इमरान भाई से ली थी, और अभी मैंने एक प्रेशर गन भी ख़रीदी है छोटी। तो इसकी रबर टूट जाए तो उससे काम चला लूँगा। लेकिन आज आया हूँ तो आज मुझे कुछ भी नहीं यहाँ मिल रहा है। और सीमैन नाइफ़ मैंने एक ढूंढी, वही वो 150 रुपये लंडा बाज़ार से मैंने खंजर ख़रीदा। कुछ दिनों बाद उस दिन 50 रुपये का फिर मैंने इसका एक पाउच ले लिया, तो मेरा खंजर का काम चल गया। मैंने टांग से बांधा हुआ है, तो वो ज़रूरी है। और बॉय मैंने जी एक वो पेन, ये जो क्या कहते हैं, थर्मापोल का एक दोस्त ने मुझे पड़ोसी ने, उसके घर में काम हो रहा था, उसके पास बच्चा पड़ा था, उसने मुझे दिया। उसके ऊपर मैंने लंडे से रेशमी कपड़ा लेके वो गलाफ टाइप का उस पर वो चढ़ा लिया। तो वो थर्मापोल मेरा ऊपर है, आपने देखा है वीडियो में, आपको दोबारा नज़र भी आएगा। तो ये गन मैंने जो है इसकी अच्छा रबड़ बहुत महंगी है। इसकी रबड़ जो है अगर आप 2 फुट की रबड़ लेंगे 24 इंच या 26 इंच की, तो आपको 3500 रुपये की मिलेगी। मैं एक दिन ली मार्केट गया, वहाँ पर मुझे वो लेलो वाले के पास ही बेहतरीन रबड़ें मुझे मिल गई और काफ़ी मकदार में मिल गई। वो मैंने उसको कोई 500 800 या 1000 रुपये दे के सारी रबड़ उठा ली उससे। अब वो अगर देखी जाए, अगर मैं ख़रीदता वो रबड़, तो ये ओरिजिनल डाइविंग वाली ये इसकी स्पेयर फिशिंग गन की रबड़ है। मेरे पास काफ़ी मकदार में पड़ी है, ये दोनों वही लगाई हुई है। मेरी अपनी जो है वो धूप से गल गई थी। तो इसका हर सामान महंगा है। अब ये आप देखें, ये मुझे मछली बिल्कुल, यहाँ मछली, बड़ी मछली कोई नज़र ही नहीं आ रही, किस तरह का तो नामो निशान भी नहीं है। पानी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। सफ़ेद पानी में मच्छी जो है, मछली गहरे पानी में चली जाती है। यहाँ ज़्यादा रोशनी होती है तो मछली जो है खुराक की तरफ आती है। तो मछली की खुराक मछली है, छोटी मछली है। तो ये जो है यहाँ अंधेरा नहीं है, बिल्कुल गुप अंधेरा नहीं है, इसलिए रोशनी है। तो ये बड़ी मच्छी जो है यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पर छोटी छोटी, आधा पाव की भी नहीं होगी, छोटी छोटी मच्छी हैं बिल्कुल। आधा पाव भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे हो तो, बल्कि अगर आधा पाव भी हुई तो वो आप मारते हुए आप हमें स्पेयर फिशिंग में शर्म आती है। तो कम से कम किलो की मच्छी होनी चाहिए। तो कम से कम किलो से शुरू हो, फिर जो है ना अल्लाह हिम्मत दे तो जो है 20 किलो भी, 25 किलो भी, 30 किलो 35 किलो भी मारने वाले माशाल्लाह मारते हैं। बड़े बड़े गोताखोर स्पेयर फिशर मौजूद हैं। और जो यहाँ के मुकामी गोट के लोग भी हैं, और वो भी बेहतरीन स्पेयर फिशिंग करते हैं। हमारे शहर के लोग भी आते हैं। बड़े बड़े छुपे रुस्तम भी पड़े हुए हैं, कुछ माशाल्लाह मशहूर भी हैं, कुछ जो हैं मंजर आम पे नहीं भी आते हैं।
बहरहाल मैंने अब स्पेयर फ़िशिंग की आम सी एक स्विमिंग की क्लास तो मैं हफ्ते इतवार को कराता हूँ। मेरे जो वीडियो मेरी देखते हैं वो देख, और आजकल वीडियो मेरी इतनी मशहूर नहीं हो रही है, गर्मियों में काफ़ी चलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं बाहर निकला हूँ कुछ नहीं हासिल हुआ, तो बस अब अगली वीडियो में हाज़िर होऊँगा, दोबारा जाऊँगा, कोशिश करूँगा हफ्ते इतवार को इंशाल्लाह जाऊँ समुंदर की तरफ। तो फिर कोशिश करूँगा और आपके साथ हाल हवाल करूँगा। शुक्रिया। निशान ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, पानी सफ़ेद है बिल्कुल। कर ले जुगाड़ भाई, कर ले जुगाड़। देखो सारा जुगाड़ है, मैं आपको जुगाड़ बताऊँगा, आसान स्पेयर फिशिंग कराऊँगा।